सेलिब्रेशन के साथ मिलकर मनाइए और जोर से बोलिए, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जो पूरी अपनी दिव्यता और भव्यता के साथ मथुरा के भागवत भवन में मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, सोम चंद्रिका पोशाक धारण किए हुए, पद्मकांति पुष्प बंगले में विराजे हुए ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण और उनके साथ उनकी आराध्या, उनकी शक्ति राधा रानी के साथ उनका ये भव्य चित्र आप देख पा रहे हैं, उनकी प्रतिमा। और गर्भगृह में श्री कृष्ण चबूतरे को आज कारागार का मूल स्वरूप दिया गया है। आज अब से थोड़ी देर में मोरछल आसन में विराजमान होकर अभिषेक स्थल पर चल श्री विग्रह पधारने वाले हैं। रजत कमल पुष्प में उनका श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा। स्वर्ण मंडित रजत कामधेनु स्वरूपा दिव्य गौ प्रतिमा करेंगी ठाकुर जी का प्रथम अभिषेक। और ये सब कुछ देखने के लिए मथुरा ही नहीं बल्कि मथुरा के आसपास एटा, फिरोजाबाद, आगरा, कासगंज और आसपास के सभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालुओं का आना लगातार मथुरा में जारी है। आज सुबह 5:30 बजे से दर्शन का जो क्रम भागवत भवन में प्रारंभ हुआ है वो रात्रि 1:30 बजे तक अनवरत जारी रहेगा। और आज के इस जन्म अभिषेक में अयोध्या के परम पूज्य महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज भी हमेशा की तरह यहां पर उपस्थित रहेंगे। आज सुबह से ही दिव्य शहनाई और नगाड़ों के सुमधुर वादन के साथ भगवान की मंगला आरती हुई और उसके पश्चात 9 बजे से भव्य पुष्पांजलि और श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव संकल्प का अलौकिक कार्यक्रम यहां पर श्री राधा कृष्ण युगल सरकार के श्री चरणों में भागवत भवन के दिव्य प्रांगण में आयोजित हुआ। इस समय जो आप देख पा रहे हैं ये जगमग करता हुआ भागवत भवन अत्यंत प्राचीन है और यहीं पर कहा जाता है वो स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और इसी जगह पर जन्म अभिषेक का मुख्य कार्यक्रम रात्रि 11 बजे से प्रारंभ हो चुका है श्री गणेश नवग्रह आदि पूजन के साथ। और उसके बाद 1008 कमल पुष्पों से ठाकुर जी का सहस्त्रार्चन रात्रि 12 बजे भगवान के प्राकट्य के साथ संपूर्ण मंदिर परिसर में बज उठेंगे ढोल नगाड़े, झांझ मंजीरे, मृदंग और हरिबोल के साथ नाच उठेंगे असंख्य भक्तजन संत और भगवान के जन्म की महाआरती शुरू होगी जो रात्रि 12:10 तक चलेगी। आगे का विवरण श्रुतिपुरी से। आत्म प्रकाश जी, मुझे इस समय श्री कृष्णाष्टकम की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। भजे ब्रजेक मंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। जो ब्रज मंडल के आभूषण हैं, पापादि का नाश करते हैं, अपने भक्तों का रंजन करते हैं, नंद बाबा के सुपुत्र हैं और मोरपखा को मस्तक पर धारण करते हैं, वंशी से समस्त धरा को रसमय करने आज अवतरण ले रहे हैं श्री कृष्ण अर्धरात्रि में। समय ने स्याह पंख फैला दिए हैं, मेघ ने अपना श्यामल रंग कृष्ण के अंग अंग में समाहित कर दिया है और बलदाऊ जो कृष्ण के बड़े भ्राता हैं उनकी पूरी देख रेख में यमुना मैया प्रथम चरण प्रक्षालन को आतुर है। आज अजन्मे का प्राकट्य है, मेरा लाला आपका सखा ब्रजरज का रखवाला गोपिकांत मुरली वाला आज 5251 वर्ष का होने जा रहा है। और देखिए जो इस समय हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था, पूरे नगर के ये चल श्री विग्रह है और पूरे नगर के चौक चौबारे जो हैं वो सज गए हैं श्रद्धालुओं का अनवरत रेला। अगर नगर के किसी भी कोणों से देख लें तो वो जन्म स्थान की ओर चला आ रहा है अपने प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया लाल की अभिराम छवि को देखने के लिए। देखिए यहाँ न दीवानगी की कमी है न दीवानों की। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई नयन मूंद कर सिर्फ भगवान की छवि को अपलक अपने अंदर आत्मसात करना चाह रहा है। अतिरिक्त उत्साह है, पूरा जन जन प्रफुल्लित है। स्वागत में अपने हाथ
पसार कर खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो तैयारियां चल रही हैं, श्री चल विग्रह को दुग्धाभिषेक और पंचामृत अभिषेक के लिए तैयार किया जा रहा है। भागवत भवन के इस परिसर को जो अभी आप देख रहे हैं, रोशनाई से पूरा जगमगाया हुआ है। यहीं पर अंदर परिसर में ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, जो पहले कहीं थोड़ी धीमी गति में थे, अब वो गति द्रुत होती जा रही है। मानो अपनी गुहार कन्हैया तक पहुंचाना चाह रहे हो कि आ जाओ कन्हैया, तुम्हारी ही राह देख रहे हैं हम। और आगे का हाल मेरे साथी के मुख से। धन्यवाद श्रुति जी। इस समय आप देख रहे हैं कि सहस्त्र कमल दल के साथ उनका अर्चन किया जा रहा है। सहस्त्र अर्चन कहलाता है। इसमें साथ में पवित्र तुलसी दल भी मिला होता है और कुछ दिव्य वनस्पतियां भी मिली हुई होती हैं। आपके स्क्रीन पर पूरी तरह इस समय श्री युगल सरकार दृश्यमान हैं। उनका आशीर्वाद वरद हस्त सदैव उठा हुआ है। राधा रानी जो भगवान श्री कृष्ण की आराधनीय शक्ति हैं, उनका जो स्वरूप है यहाँ पर, वो वरद हस्त में, यानी जो भी आ रहा है वो उनसे पा रहा है, आशीर्वाद पा रहा है। और यही आकांक्षा लिए सुबह से, बल्कि सच कहें तो कल से ही खासी भीड़ की शुरुआत हो गई थी और आज सुबह से तो बिल्कुल तांता लगा है, अनवरत तांता। एक आंकलन है कि लगभग 40 से 50 लाख लोग आज अर्धरात्रि तक प्रभु के दर्शन करने के लिए इस चौखट पर अवश्य पधारेंगे। द्वापर का युग था, भाद्रपद की अष्टमी थी, कृष्ण पक्ष था, बुधवार का दिन था, रोहिणी नक्षत्र था, महानिशीत वेला थी, जब प्रभु ने प्राकट्य के लिए इस धरा को चुना था, इस स्थल को चुना था। वो प्रभु आज अपने स्मित हास्य के साथ, अपनी शक्ति के साथ यहाँ पर विराजमान है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही संयोग बन रहा है जैसा द्वापर में हुआ था। बस दिन सोमवार है। और सिर्फ यहां पर ही नहीं, बल्कि मथुरा के आसपास, जो मथुरा आता है वो भला वृंदावन कैसे न जाए। वृंदावन जाता है, वहां के मंदिर भी खूब सज्जा के साथ पूर्ण रूप से सज्ज हैं। सभी दर्शनार्थियों का, सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए ये प्रेम मंदिर है, मशहूर जगत प्रसिद्ध प्रेम मंदिर। अपने आप में एक विहंगम दृश्य, हमेशा जो भी इसको पहली बार देखता है निहारता ही रह जाता है। उसमें इस समय जो आप हिस्सा देख रहे हैं वो है गोवर्धन पर्वत का। गोवर्धन पर्वत के साथ भी कहानी है कि प्रभु ने बहुत से ऐसे काम किए, संसार में लीला रचने ही तो आए थे, वो नई नई चीजों के लिए उनके रस से सिक्त करने आए थे। छोटे से कन्हैया जो पहले नटखट बालक के रूप में थे और उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक अपनी लीलाएं दिखानी शुरू की। और जब उनको लगा कि जो स्थापित मूल्य हैं उनकी जगह नए मूल्य आए, धरा का, प्रकृति का भी पूरा पूरा सम्मान होना चाहिए, तो उन्होंने कहा ना इंद्र की नहीं, हम गोवर्धन धरती की पूजा करेंगे। और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया कृष्ण के कोप से बचने के लिए। और यहीं पर एक चीज और भी आती है कि जब चूंकि उन्होंने 7 दिन उठाए रखा था, माता उनको दिन में 8 पहर मिष्ठान खिलाती थी, भोजन कराती थी, तो जब खत्म हुआ तो माता ने 56 यानी 8 पहर 7 दिन के मिला के 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, जिसमें 20 मीठे थे, 20 नमकीन थे और तमाम किस्म के लड्डू। और आज भी वैसा ही पाग बनाया जाता है और लगातार दिया जाता है। ये यंत्र चलित झांकियां हैं वृंदावन का, वो विहंगम दृश्य जहां पर श्रद्धालु बस कृष्ण रस में कहना चाहिए निमग्न है, नहा रहे हैं। बस उनके मन में एक ही आस है, प्रभु के दर्शन कर लें, उनका आशीर्वाद पालें। ये वो दृश्य है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हम देख पा रहे हैं मथुरा, वृंदावन, चारों ओर बस कृष्ण ही कृष्ण है। आज प्रातः माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मस्थान पर दर्शन किए। इस वर्ष ब्रज में कान्हा का जन्मोत्सव वास्तव में 2 दिन है। जन्मस्थान में आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। वृंदावन के कुछ मंदिरों में 27 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी, लेकिन धूम पूरी तरह से चारों ओर कृष्ण ही कृष्ण हैं, हम देख पा रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जीवन के संघर्ष में खड़े हजारों प्रश्न, सबका उत्तर एक है, श्री योगेश्वर कृष्ण। बंसी लेकर प्रेम की जो राधा का श्याम, चक्र सुदर्शन ले लड़ा कृष्णा का संग्राम। गोकुल में गोपाल हैं, कान्हा यमुना तीर, हुई द्वारिकाधीश तो हरि जगत की पीर।
अनवरत लगातार आप देख पा रहे हैं यहां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का क्रम चल रहा है और अब आपको द्वारकाधीश गुजरात की ओर लिए चलते हैं। द्वारिकाधीश की जय। द्वारिकाधीश के जगत मंदिर से पुनः आपका अभिवादन। आज सुबह रिमझिम बारिश के बीच भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती के दर्शन हुए। तत्पश्चात खुले पटल के स्नान, ग्वाल भोग, श्रृंगार आरती, सांध्य आरती, शयन आरती और शयन भोग के दर्शन प्राप्त हुए। जगत मंदिर में श्रीपति पुंडरीकाक्ष पद्मनाभो जगतपति वासुदेवो प्रमेय आत्मा केशवो गरुड़ध्वज भगवान श्री दामोदर रणछोड़ राजाधिराज कृष्ण विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण को सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न। हे प्रभु, आप सत्य संकल्प हो। आपके साक्षात्कार का अमोघ साधन श्री सत्याचरण है। सृष्टि सर्जन के पहले, स्थिति के समय और अंत के समय भी आप सत्य में समाहित हो। सृष्टि के कारण रूप आपकी शरण में हम आए हैं। जगतपति द्वारिकेश का ये त्रैलोक्य सुंदर मंदिर रोशनी से सराबोर 170 फीट ऊंचा 72 स्तंभ स्थित 6 मंजिले वाला सौराष्ट्र के गोमती समुद्र संगम तट पर शोभित यह मंदिर पुराणों में कुशस्थली से जाना जाता हुआ और द्वार कहाँ से द्वारिका हुआ ये द्वारिकेश का जगत मंदिर गर्भगृह में कीर्तन नर्तन जय घोष हम सुन रहे हैं। नारायण पंकज लोचन प्रभु कैयुरहारे परिशोभमान भक्त्यायुतो येन सुपूजितो नहि वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। नील कमल समान सुंदर नेत्र जिनके हैं, जिनके आकर्षक अंग पर केयूर हार आदि अलंकार सुशोभित हैं, ऐसे अंतर्यामी नारायण प्रभु के चरण कमलों में भक्ति पूर्वक अर्पित करके यह आवागमन चक्र को जिन्होंने मिटाया नहीं, उनका जीवन निरर्थक है। कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचन। श्री कृष्ण का स्वरूप अद्भुत है। यह स्वरूप ने योगियों के चित्त को भी आकर्षित किया है। क्या यह कन्हैया सुखदेव जी के चित्त को आकर्षित नहीं करेगा? भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए रिमझिम बारिश में भीगे हुए लोग, शहर की गलियों से आए हुए लोग, स्वर्ग द्वार और मोक्ष द्वार की ओर से गर्भगृह में पधारे हुए ये लोग भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आतुर। भगवान श्री कृष्ण कैसा स्वरूप होगा जब दर्शन देंगे जन्मोत्सव के पल, जब कृष्ण जन्म के पल भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हम पाएंगे तो कैसा स्वरूप होगा। शरद उदाशय साधु जात साध सरसी जोदर श्री मुषा दशा सुरतनाथ ते शुल्क तासिका वरद निग्रतो नेह किम वद जयति ते दिकम जन्मनाव्रज शयत इंदिरा शतदत्रहि दैत दुष्यताम दीक्षुतावका त्वयि धृता सब त्वाम विचिन्वते। भगवान श्री कृष्ण के जगत मंदिर को, ये 6 मंजिले वाले जगत मंदिर को मेरो मन हरिलीनो राजा रणछोड़ कहती मीराबाई जहाँ आई, चैतन्य महाप्रभु पधारे, कबीर नानक तुलसी और श्री वल्लभाधीश ने वल्लभाचार्य जी ने भी यहाँ भगवान के दर्शन पाए। सूरदास कहते हैं दट इन चरणन केरो भरोसो। मीरा तो समा गई ये मूर्ति में, लेकिन मंदिर के पश्चिम द्वार की ओर यहाँ कुशेश्वर महादेव, छोटे से मंदिर की सुरक्षा, मंदिर के परिसर में बलदेव और अनिरुद्ध जी के मंदिर, ब्रह्मा जी के पुत्र सनत
सनक, सनातन और सनंदन की मूर्तियां। मंदिर के ठीक गर्भगृह के ऊपर अंबा माता का मंदिर। यहाँ ग्रीक और ईरानी स्थापत्य का एहसास देने वाली शिल्पाकृतियां। सौराष्ट्र के पश्चिम छोर की ओर ओखा मंडल से प्रसिद्ध जनपदों की यह राजधानी, राजाधिराज श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका। फिर लाखों श्रद्धालुओं की आंखें द्वारकाधीश के अनुपम रूप को निहार रही, फिर नम हुई, फिर आंखें बरस पड़ी, फिर कीर्तन और भजन में, फिर कर ध्वनि से श्याम सुंदर मुरली मनोहर की जय घोष उठी। आज फिर द्वारिका के गोमती समुद्र संगम पर मंगल आरती से खुले पटल के स्नान विधि, ग्वाल भोग, श्रृंगार, राजभोग, संध्या आरती, शयन आरती का महोत्सव मनाया गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तत्प्राप्य तदेवावलोकयति तदेव शृणोति तदेव भाषयति तदेव चिंतयति। प्रेम स्वरूप भगवान को पाकर भक्त भगवान को ही देखता है, उसे ही सुनता है, भगवान से ही बातचीत करता है। है कि कृष्ण जागरण के देवता हैं, जननायक हैं। नर नारी की समता का जागरण सर्वप्रथम कृष्ण ही करते हैं। इंद्र और कंस जैसे अत्याचारियों के विरुद्ध जागरण की प्रथम आवाज उठाने वाले श्री कृष्ण ही हैं। कृष्ण अपनी मानवीय छवि में आत्म जागरण की क्रांति का सूत्रपात करते हैं, सिखाते हैं कि भय को त्यागो। इस समय उनका कमल दल के साथ सहस्त्रार्चन चल रहा है। आप देख पा रहे हैं भागवत भवन के सुंदर प्रांगण में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की सुंदर दर्शन हम सबको हो पा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर, दूरदर्शन पर इस समय आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी का सजीव प्रसारण देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अत्याचार की सत्ता को मिलकर उखाड़ फेंको, मिलकर चुनौतियां स्वीकारो, मिलकर बुराई का सामना करो। देवताओं को आसमान में न खोजो। दमन, जब भी दिक्कत है, जब भी समस्या है, जो प्रेम करता है वह यही है तुम्हारे ही भीतर। कृष्ण साधारण में असाधारण होने का विश्वास जगाते हैं। मनुष्य से श्रेष्ठ नहीं है। प्रतिष्ठा करते हुए मिलते हैं। धर्म की रक्षा के लिए अधर्म से लड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बुलवाते हैं, छल करते हैं, छल कराते हैं, नियमों को तोड़ते हैं और तुड़वाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की एक झलक पाने के लिए आज चारों ओर से उमड़ पड़ी है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्रोफेसर E.W. हॉपकिंस ग्रेट एपिक ऑफ इंडिया में लिखते हैं, श्री कृष्ण ने जैसे को तैसा वाली नीति, यानी जिसे अंग्रेजी में टिट फॉर टैट कहते हैं, उसका अवलंबन लिया और खुल्लम खुल्ला धर्म की मर्यादा के विषय में वो मुक्त होकर ईश्वर बन जाते हैं। वे काल, जाति, समाज, नियम, व्यवस्था, विधि निषेध, इन सब से परे हो जाते हैं। वे नियमों और कानूनों के बंधन में नहीं रहते। वे तो अपनी ही प्रबुद्ध आत्मा के द्वारा निश्चित किए हुए नियमों का अनुसरण करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मर्यादाओं से मुक्त होकर भी श्री कृष्ण की स्वतंत्रता अमर्यादित कभी नहीं रही। कृष्ण स्वतंत्र हैं। मर्यादा के नाम पर कृष्ण कभी दमन नहीं करते। जो कुछ करते हैं वो खुलकर करते हैं, छिपाव के साथ नहीं, मुक्ति की घोषणा के साथ करते हैं। मुक्त होकर खेलते हैं, मुक्त होकर खाते हैं, मुक्त होकर प्रेम करते हैं, मुक्त होकर सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, युद्ध करते हैं और युद्ध से पलायन भी करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की आज उनके जन्मोत्सव का साक्षी बनने के लिए
मथुरा के श्री भागवत भवन में उमड़ा हुआ ये जन सैलाब बता रहा है कि भगवान श्री कृष्ण आज भी हम सब के मन में रोम रोम में बसे हुए हैं। और मथुरा शहर में आज दिन में हमारी कैमरा टीम निकली हमारे साथी के साथ, अमित कुमार के साथ, कैमरामैन के साथ, विवेक शुक्ला और श्याम चौधरी के साथ, और उन्होंने पाया कि किस प्रकार से देश और प्रदेश के विभिन्न अंचलों से लोग यहां पर आए हैं। आइए आपको भी उनकी एक झलक दिखाते हैं। मैं सुनील साहब कोलकाता से आया हूँ, वेस्ट बंगाल कोलकाता से आया हूँ। हमेशा आता हूँ मथुरा में और इस बार जन्माष्टमी में भी आया हूँ। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके और मैं चाहता हूँ हमेशा जन्माष्टमी में आऊँ और वृंदावन में भी आता हूँ, बरसाना भी जाता हूँ। बहुत अच्छा लगता है मथुरा आके। हेलो, मेरा नाम पूनम है और मैं ना होडल पलवल से आई हूँ। हमने यहाँ कृष्ण भगवान के दर्शन किए, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम सब लोग। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब मन लग रहा है एकदम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरा नाम पुष्पा है, हम लोग हैदराबाद से आए, पहली बार आए। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, भगवान की कृपा से बहुत राजी खुशी से हम लोग 4 दिन से यहाँ पे वृंदावन दर्शन किए। अभी हम लोग गोकुल रमन रेती जा रहे, बहुत अच्छे से दर्शन किए, बहुत आनंद आया। राधे राधे। हम पन्ना जिला से आए हैं और यहाँ 20 बार, एक साल नहीं आए, कम से कम 20 साल से आ रहे हैं रेगुलर। यहाँ दर्शन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आते हैं हर बार। मैं सविता मेरठ से गढ़ती बिहार से आई हूँ। हमें दर्शन करने के लिए आए भगवान श्री कृष्ण के, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। और हम अपने गुरुदेव गायत्री तपोभूमि पर भी आए हैं, अपने गुरुदेव के दर्शन करने आए हैं। कि सूर अनेक फिरे तन मानत, सो पर सूर सो स्वाद कहा, कि ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मत वाली सी चाह कहाँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ प्रियंका, मैं हैदराबाद से आई हूँ। मैं यहाँ नंद लाला के दर्शन करने आई हूँ। यहाँ मथुरा में हर तरफ रंग ही रंग देख के मेरा मन बहुत उत्साहित हुआ है। वृंदावन में बांके बिहारी जी के 2 बार दर्शन किए, उनकी कृपा बनी रही। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र राय है। मैं यहाँ पे वृंदावन और मथुरा घूमने के लिए आया था। अभी मैं मथुरा के कृष्ण जन्म स्थल पे हूँ और मुझे घूमकर बहुत अच्छा लगा ये। मेरा नाम परमेंद्र सिंह है और मैं जिला गाजियाबाद से आया हूँ। मैं यहाँ लगातार 3 साल से आ रहा हूँ और जन्माष्टमी में मुझे यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और हमारे फ्रेंड्स लोग भी आए हुए हैं। और जहां तक मथुरा नगर की बात है तो हर चौक चौराहे पर एक भव्य मंच का आयोजन किया गया है। मंच बनाए गए हैं जहां पर देश के विभिन्न प्रांतों से आए कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और जहां श्रद्धालु भी पूरे देश भर से, विदेशों से आए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा सूक्ष्म भारत यहाँ पर कहीं इकट्ठा हो गया है मथुरा नगरी में। और देखिए कितनी भव्य और दिव्य प्रकाश व्यवस्था है। लेकिन मेरा मन अगर कहीं अटक रहा है तो पीत वसन में जो जुगल सरकार विराजित हैं, उनकी छवि को देखकर मोहित हो रहा है। वो नयनाभिराम छवि कहीं ना कहीं मेरे हृदय में गड़ गई है और मुझे लगता है कि सभी भावुक भक्त जो हैं हमारे, जो इस समय मंदिर परिसर में हैं, भागवत भवन में हैं, मथुरा नगरी में हैं, दूर दूर से चलकर सिर्फ जन्म स्थान की ओर अपना गंतव्य बनाए हुए हैं, जो उन भक्तों के मन में भी कहीं न कहीं पीत वसन में जो जुगल सरकार की छवि है वो विराजित है। और देखिए ये जो जुगल सरकार ने जो आज पोशाक पहनी है, इसमें रत्न जड़ित है, ब्रज मुकुट उन्होंने धारण किया हुआ है, रेशम से कढ़े हुए बेल बूटे हैं उनकी पोशाक पर, कर मुरली है, वैजंती माल है, नथ बेसर है, कर्ण फूल है, कंठी है और जो जुगल सरकार के साथ श्री जी हैं उनके हाथों में चूड़ियां हैं, बेंदी है, पायलियां हैं। द्वारकाधीश के जगत मंदिर से
भगवान के जन्मोत्सव के पहले पहले पुजारी गण और आचार्यों के स्तोत्र गान हम सुन रहे हैं। कहीं यज्ञेन जगनमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्न तेहनाकं महिमानः सतंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा चंद्रमा मनसो ज्ञातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। युद्ध नीति, धर्मवृत्ति और प्रेम या प्रकृति के श्री कृष्ण से बेहतर कोई ज्ञाता नहीं है। श्री कृष्ण जगदीश्वर है, जगत गुरु है। गीता के कृष्ण ने कर्म को प्रधान माना है। बिना पुरुषार्थ के केवल कृष्णाशय को वह मान्यता नहीं देते। रुरु दिशा का भाव उसे प्रिय नहीं। कृष्ण उत्सव है, रसेश है, रासेश है, किंतु केवल भक्ति और बिना समझ की अजागृत आस्था उन्हें प्रिय नहीं। वह श्रीपति है। प्रवृत्ति चाहे यदुकुल की हो, उसे स्वीकार्य नहीं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में जो सौंदर्य बहुत देखने को मिलता है वह अनन्य है। श्री कृष्ण जीवन का संपूर्ण स्वीकार है, जीवन अनुराग है, पर यह अनुराग सदा महाराग को लक्षित करता है। श्री कृष्ण कुंती के लिए निष्ठा है, भीष्म के लिए प्रतिज्ञा है, यशोदा के लिए स्नेह है और राधा के लिए प्रेम है। अर्जुन के लिए श्रद्धा है, कुब्जा के लिए भक्ति है, गोपबाल के लिए भातृभाव और मैत्री है, असुरों के लिए मोक्ष दाता है, कवियों के लिए कविता का हृदय है, भक्तों के लिए कृष्ण परमेश्वर है। भगवान ने कहा कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो बीजानाति कर्म भी न सबध्यते। मुझे कर्म की स्पृहा नहीं है, मैं कर्म से बद्ध नहीं होता। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति उदासीनवत् आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। अपने कर्म के लिए उदासीन भगवान राजेश्वर, रसेश्वर, नटेश्वर, भगवान जगदीश्वर और जगन्नायक, लोकनायक द्वारिकाधीश के जगत मंदिर में आज सुबह से उत्सव का प्रसन्न माहौल देखने को मिल रहा है। मंगला आरती, ग्वाल भोग, श्रृंगार आरती, सांध्य आरती, शयन आरती, शयन भोग के बाद अब भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की घड़ी के निकट हम पहुंच चुके हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम रूपम दशाम दशिमताम अखिलार्थ लाभम तयच्युता विशति चित्तम पत्रम में। भगवान श्री कृष्ण के लिए रुक्मिणी ने यह प्रार्थना कही। ऐसे भगवान जो नट श्रेष्ठ है, नटवर वपु है, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभरद्वास कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणु अधर सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्ये सपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। मोर पिच्छधारी, शंख चक्र गदा पद्मधारी, पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण कौस्तुभ मणि से सुशोभित, वैजयंती माला से सुशोभित आज जन्मोत्सव की घड़ी में पूरे राष्ट्र को, पूरे गुजरात को, ओखा मंडल से आए हुए भक्तजन को, सबको दर्शन देने के लिए आतुर। कहते हैं मैं तुझ में हूँ, तू कुछ भी दे, तुलसी दल दे, पुष्प दे या मुझे सामग्री का उपहार करे, मैं स्वीकार करता हूँ।
पीछे चलने का मन होता है। राम आगे हैं तो आश्वासन होता है कि कोई आगे है जो राह बताएगा। जिस राह पर वह चलेगा वह राह अच्छी होगी। शिव को पूजने की इच्छा होती है। ऐसा देवता जिसके पास अपना कुछ भी नहीं, सारे संसार का मालिक है, ऐसा पूजने की इच्छा होती है। और कृष्ण को प्यार करने की इच्छा होती है। पर बस कृष्ण को प्यार किए बिना काम नहीं चलता। कृष्ण के लिए सबका प्रेम और सबके लिए कृष्ण का प्रेम, यही तो प्राण है भागवत का। बेशक कृष्ण रागानुरागी हैं, लेकिन परम वैरागी भी तो हैं। सूर की गोपियां कहती रहीं, मधुकर काके मीत भये, रस लेने के बाद इन्हें तो अनंत उड़ना ही है। कृष्ण काले हैं, भ्रमर जैसे काले, लेकिन भ्रमर नहीं है मित्रों। कृष्ण देखते रहे एक एक कर सबको जाते हुए। उन्होंने सब कुछ छोड़ा। उन्होंने कृष्ण के पैरों में गोपियों का कोई उलाहना, कोई उपालंब, कोई मोह की बेड़ी नहीं डाल पाया। भोग की गाथाएं रचकर योग पढ़ाने पाठ पढ़ा दिया उद्धव को, और युधिष्ठिर के यज्ञ में पैर धोए, अर्जुन का रथ हाँका, उग्रसेन के यहां सेवा की, ब्रज छोड़ा, वृंदावन छोड़ा, नंद यशोदा राधा मुरली सबको छोड़कर चले गए। अर्जुन के कानों में गीता का रहस्य घोलकर उसे भी छोड़ दिया। उद्धव और दारुक सेवा को आतुर थे, पर कृष्ण ने कहा नहीं, जाओ। ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण। देखते रहे एक एक कर सबको जाते हुए। शांब, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, बलदाऊ सब अपनी अपनी राह पर बढ़ रहे हैं, अपना मार्ग चुन रहे हैं, अपनी गति को प्राप्त हो रहे हैं। कृष्ण सब देखते रहे। अद्भुत है भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण पुत्रों और पौत्रों से भरे कुल में सबसे कितना असीम मोह कृष्ण को, लेकिन एक को भी नहीं रोकते, किसी को भी नहीं बचाते। भगवान श्री कृष्ण के 5200 हम देख पा रहे हैं जन्म इस समय मथुरा नगरी में आपको हम दिखा रहे हैं। हमारी कैमरा टीम ने दिन में कुछ आपके लिए शूटिंग की और आपको हम वो दिखा रहे हैं मथुरा में क्या स्थिति है। मथुरा शहर में दूर दूर से विभिन्न विधाओं के कलाकार आकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण को सादर नमन भी कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन पर्व पर मथुरा शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। भगवान श्री कृष्ण के 5251वें जन्म दिवस पर श्री कृष्ण जन्मभूमि के साथ साथ मथुरा नगर को भी हमेशा की तरह विशेष कारीगरों द्वारा सजाया गया, जो श्रद्धालुओं का ध्यान बरबस अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। और इस समय जन्म की तैयारी, अर्धरात्रि का समय आप देख पा रहे हैं। कपाट बंद हुए हैं और अब से बस कुछ ही क्षणों में वो समय आने वाला है जिसकी प्रतीक्षा लेकर मथुरा में आज लाखों लाख श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। वो श्रद्धालु सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं जो इस समय भागवत भवन में यहाँ पर उपस्थित। और देखिए पट खुल चुके हैं, चारों ओर से भगवान श्री कृष्ण के जयकारे हो रहे हैं। भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, ब्रह्म तत्व, व्योम तत्व, विष्णु तत्व, होली है, सनकादि सिद्धि तत्व, आनंद प्रसिद्ध
अधितत्व, नारद सुरेश तत्व, शिव तत्व कोटि है। प्रेमी कहे नाग और किन्नर को तत्व देखो, शेष और महेश तत्व नेत नेत जो भी है। तत्वन के तत्व जगजीवन श्री कृष्णचंद्र और कृष्ण गौहू तत्व वृषभानु की किशोरी। गुजरात में द्वारिकाधीश मंदिर में भी इस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे श्रद्धा भाव के साथ हो रहा है और मथुरा में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म ही लिया था। तो ऐसे दोनों स्थानों पर, एक स्थान पर जहां उनका जन्म हुआ उन्होंने बाल लीलाएं की, और दूसरा स्थान वो मंदिर जहां पर त्रिपुर सुंदरी मंदिर जहां पर वो विराजे गुजरात में, और 16,000 पटरानियों के साथ चक्रवर्ती राजा के रूप में श्री कृष्ण वहां पर पूजे गए। तो ऐसे द्वारिकाधीश मंदिर गुजरात और मथुरा के भागवत भवन दोनों जगहों से सजीव प्रसारण आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म पूरा देश मना रहा है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में जितनी बातें की जाएं, उनके दर्शन की जितनी चर्चा की जाए वो कम है। सांदीपन के यहाँ रहकर 14 विद्याओं और 64 कलाओं को आत्मसात किया। अंगिरा नामक ऋषि से 12 बरस तक योग की घोर क्रियाएं सीखी। उसके ज्ञान के बारे में जरा यशोदा से पूछिए, वही जानती हैं कितना चतुर और ज्ञानी है उनका लाल। कोई ज्ञानी भी इतना ऊधम मचा सकता है भला? उखल से बांधकर रखा जा सकता है किसी ज्ञानी को? वो मूर्ख तो चांद की परछाई को पाकर ही खिल उठता है। एक हथेली पर माखन दो तो बिलख पड़ता है, दूसरी खाली हथेली उदास हो जाती है। गोपियों से पूछिए, कान्हा माखन और वस्त्र चुराता है, मटकियां फोड़ता है, छछिया भर छाछ पर ताली दे देकर नाचता है। रुक्मणी से पूछिए, ज्ञानी कैसे बिना विचारे सुदामा को चूड़ा खाए जाते थे सुदामा का, और अगर वो न रोकती तो राम जाने क्या हो जाता। दुर्योधन से पूछिए, उसका मेवा छोड़कर कैसे तृप्त होकर खाया था विदुर। और वैराग्य दोनों छोरों को बांधती हुई लीला। पर ये शास्त्र कहाँ सीखे दोनों छोरों को पकड़ना? इन्हें तो बस कोई एक सिरा चाहिए। और आज भगवान श्री कृष्ण का ये 5251वां जन्मोत्सव, जिसे हम पूरी धूमधाम से मना रहे हैं। गिरधर, मुरलीधर, पीताम्बरधारी, मधुसूदन, आनंद कंद, कुंज बिहारी, चक्रधारी का जन्मोत्सव पूरी दुनिया, पूरा विश्व, पूरा भारत मना रहा है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सिर्फ एक ही बात, एक ही शब्द आज गूंज रहा है ब्रह्मांड में चारों ओर, कृष्ण कृष्ण और कृष्ण। आपसे थोड़ी देर में यहाँ पर मथुरा में हम देख पाएंगे भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर पंचगव्य से पूजन होगा, पंचामृत से उनको स्नान करवाया जाएगा। अब से थोड़ी ही देर में उनकी प्राकट्य आरती समय आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर प्राकट्य आरती, और विह्वल होकर भक्तजन नाच रहे हैं, गा रहे हैं। देखिए, प्राकट्य आरती इस समय चल रही है और पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है श्री विग्रह को, क्योंकि इस समय चल विग्रह को दुग्धा स्नान के लिए और पंचामृत स्नान के लिए तैयार किया जा रहा है। प्राकट्य आरती किसी भी समय समाप्त हो सकती है और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जो चल विग्रह है उसे भागवत भवन के निज मंदिर के जगमोहन में स्थापित किया जाएगा और ठाकुर जी को चांदी की परात, जिसे वल्लभकुल संप्रदाय में कृष्णा कहते हैं ना, उसमें विराजित किया जाएगा। सतिया काढ़ा जाएगा, उसमें तुलसा जल रखा जाएगा और उस पर ठाकुर जी का चलश्री विग्रह विराजित किया जाएगा। लेकिन देखिए,
ब्रज में ना अलग अलग कुलों की अलग अलग परंपराएं हैं। हरिदासी संप्रदाय जो है वो कन्हैया का जन्म अर्धरात्रि में नहीं करते हैं, वो कन्हैया का जन्म वो कोमलांगी मानते हैं और कन्हैया का जन्म वो सुबह ही कर देते हैं और शाम को संध्या में शयन आरती करा के उनको सुला देते हैं। और वहीं गौड़ीय संप्रदाय जो है जिस दिन नंदोत्सव होता है उस दिन कन्हैया का प्राकट्य उत्सव करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये प्राचीन कटरा केशव वेद की परंपरा है, यहाँ पर हमें कृष्ण का जन्म आज ही के दिन भाद्रपद की 8 को अर्धरात्रि में 12 बजे ठीक यहाँ कृष्ण का जन्म होता है। प्राकट्य आरती कुछ और पल चलेगी और उसके बाद श्री चल विग्रह को यहाँ मंदिर के जगमोहन परिसर में लाया जाएगा। सर्वे मिलित्वा समवाय योग पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। द्वारिकाधीश की जय। ये भगवान द्वारिकेश नतोस्म्य हम त्वाखिल हेतु हेतुम अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय कहते हुए रुद्रासुर चतुश्लोकी में हम स्तुति करते हैं। ये भगवान की स्तुति नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमो नमः। कौन सी भाषा, कौन सी स्तुति, कौन से पद से आपको सम्मानित किया जाए है प्रभु, हे जगदीश्वर, हे जगन्नायक, हे लोकनायक। आपका ये चेतोहर स्वरूप नौ विद्यते ब्रह्मकुशे जडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यश्रिजे कमलवैत्र विशान वेणु लक्ष्मणश्रिजे मृदुपदे पशुपांगजाय सहस्रशीर्षं पुरुषं पुराणम् अनादिमध्य अंतम् अनंत कीर्तिं शुक्रस्य दातारम् अजं जनित्रं परम परेभ्य पुरुषं प्रपद्ये। यहाँ भगवान के जन्मोत्सव की आरती संपूर्णम ऐसा कहते हुए पहले ही भगवान के मंगला आरती के दर्शन से, राजभोग आरती के दर्शन से, शयन आरती, सांध्या आरती के दर्शन से हम जन्मोत्सव के ये आरती के दर्शन तक पहुंच चुके हैं। अभी प्रजननम में अस्तु दशविनम सर्व। लेकिन इस भक्ति में जो प्रेम लक्षणा भक्ति है जो यहाँ पर प्रचलित है, इस पुष्ट मार्गीय तरीके से यहाँ पूजा होती है जिसमें मंगला आरती से लेकर शयन आरती तक आरतियों का बड़ा महत्व है। और ये प्राकट्य आरती है जो वर्ष में एक बार होनी, महाप्राकट्य आरती। लेकिन ब्रह्म है वो किसी के अंतर्गत नहीं है स्वाद, लेकिन यहाँ पर भक्त के अधीन हो जाते हैं। और ये मौछलासन में बैठकर चल श्री विग्रह सामने आ गए हैं। अब उनका जन्म अभिषेक, उसकी प्रक्रिया आरंभ होगी। सबसे प्रथम अभिषेक आपको हम बार बार बता रहे हैं कि ये किया जाएगा पंडित रजत कामधेनु के पयोधनों द्वारा। वहां पर इनको विराजमान किया जाएगा और ये सिलसिला चल निकलेगा। इसके पश्चात इनका जो अभिषेक स्थल पर ले जाएंगे जहां पर रजत कमल में विराजमान हो जाएंगे और वहां पर फिर दूध, दही, घी, शर्करा और शहद के साथ उनका अभिषेक किया जाएगा। साथ में दिव्य औषधियां होंगी। इस समय जो ये चल विग्रह आए हैं इनके साथ एक चीज और की जाती है कि इनको केसर, चंदन और अत्यंत अनेक दिव्य औषधियों से जो देश में अलग अलग जगहों से लाई जाती हैं उनसे आलेपित किया जाता है। उसके पश्चात यहाँ लाते हैं और देखिए ये प्रथम अभिषेक का दृश्य मन में समा लीजिए। ये वो दृश्य है जिसमें प्रभु की लीला आरंभ हो गई है। जैसा कि श्रुति ने कहा था कि शुरुआत से ही, बल्कि मैं तो कहूँगा उनकी लीला तो जन्म लेते ही शुरू हो गई थी। तिथि अष्टमी भाद्रपद जन्मे कृष्ण मुरार, प्रकटे आधी रात को सोए पहरेदार। रूप चतुर्भुज देख के मात हुई हैरान, बाल रूप दिखलाइए हे प्रभु कृपा निधान। यानी लीला उन्होंने वहीं से शुरू कर दी। और यहाँ पर जो कारागार है, वहाँ पर जो जन्म स्थल है, वहाँ पर जो नारायण चतुर्भुज हैं
वो वही कहा जाता है नैसर्गिक विग्रह हैं जो बहुत पहले जो भगवान कृष्ण के पपौत्र ब्रज भान ने जो स्थापित किए थे वही हैं, ब्रजनाभ ने जो स्थापित किए थे वो है। कालांतर में विक्रमादित्य से होते होते वो वीर सिंह देव तक परंपरा चलती है। ध्यान से देखिए उन सभी भक्तों को जिनके मन में क्या आह्लाद है, क्योंकि प्रभु स्वाधीन रहते हैं लेकिन भक्त के अधीन हो जाते हैं। सिर्फ प्रेम के दम पर आप परमात्मा को अपने मन से नचा सकते हैं, ये शक्ति है। इसलिए कहा जाता है कि प्रेम लक्षणा भक्ति जो है ये ज्ञान योग कर्म से भी ऊपर है। क्यों? क्योंकि इसमें निस्वार्थ प्रेम विशुद्ध प्रेम है। दूध से लगातार स्नान कराया जा रहा है और जैसे जैसे ये पात्र भरता जाता है इसमें साथ में बहुत सारे, आपने जैसा जिक्र किया था, अभी भी देखिए पंखुड़ियां गिर रही हैं, पुष्प जो वर्षा है वो लगातार चल रही है, वो हटाते जाते हैं। और जो मुख्य विग्रह यहाँ पर आपने युगल सरकार का देखा है, अगली बार जब स्क्रीन पर आपके देखिए ध्यान से देखिएगा उसके दाहिनी ओर दो छोटे कास्ट भी रखे हुए हैं, सुभद्रा, बलभद्र और जगन्नाथ। और ये वही निम्ब कास्ट है जिसके भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ पुरी में है। और उसके दूसरी ओर देखिएगा तो वहां पर श्री सीता राम और लक्ष्मण और हनुमान जी वो भी विराजमान है। तो ये दिव्य दर्शन है, बीच में पारद शिव भी हैं। तो अगली बार जब आपके स्क्रीन पर आएगा तो ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर थोड़ी देर बाद जब ये दुग्ध स्नान हो जाएगा तो उसके पश्चात श्री विग्रह भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे, रजत कमल में विराजमान हो जाएंगे। और फिर जैसा जिक्र किया गया था कि श्री कृष्ण सेवा संस्थान के अध्यक्ष मणिराम छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास जी के सानिध्य में ये पंचामृत से अभिषेक आरंभ हो जाएगा। देखिए पंचामृत अभिषेक जिनसे होता है, अभी तो दुग्धाभिषेक हो रहा है और दूध जो है श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। श्री कृष्ण को 5 वस्तुओं से अनन्य प्रेम है, जिसमें पहला है मोर पखा, जिसको उन्होंने अपने मुकुट में, अपने शीश में स्थान दिया है। मोर पखा धारण करते हैं और पूजन के लिए सबसे कहते हैं ना, घर घर में मंदिरों में मोर पखा रखना ही चाहिए, ये परंपरा है। दूसरी कृष्ण को पसंद है मुरली, बांस की वंशी कान्हा को सबसे प्रिय है, तभी तो वो अधरों पर वास करती है, इसी से तो नाम पड़ा मुरली। शंख कान्हा को बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। शंख शुभता का प्रतीक है। आज कन्हैया का पंचामृत अभिषेक जो होगा ना, वो दक्षिणावर्ती शंख से ही किया जाएगा, जिसकी चोंच जो है वो चांदी से मंडित है। वो एक विशेष शंख है जिससे श्री कृष्ण का पंचामृत अभिषेक किया जाएगा। तुलसा दल कृष्ण को बहुत प्रिय है। कोई भी पूजा या प्रसाद जो श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है वो तुलसा दल के बिना अधूरा है। ऐसी मान्यता है कि कृष्ण को तुलसी जी बहुत प्रिय थी और इसीलिए उनको ये अर्पित किया जाता है। आत्म प्रकाश मिश्र जी, आप कुछ कहना चाहते हैं पंचामृत अभिषेक के बारे में? मैं चाहूंगी कि आप भी बताएं जरा, हमारे जो दर्शक हैं, भावुक दर्शक हैं, वो क्या, आपके पास क्या विशेष जानकारी? पंचामृत अभिषेक तो मथुरा में हो रहा है, लेकिन इस समय त्रैलोक के सुंदर जगत मंदिर में जो द्वारकाधीश में है, इस समय वहां भी अनवरत वहां पर आरती हो रही है। और ये 2 स्थान ऐसे हैं, पश्चिम में द्वारकाधीश और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर मथुरा, जो दोनों स्थान भगवान श्री कृष्ण से बहुत मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूप हैं और हम जिस रूप को चाहें भगवान श्री कृष्ण के उस रूप को चुन लेते हैं। कोई एक रूप को चुनता है तो कोई दूसरे रूप को चुनता है। गीता को प्रेम करने वाले भागवत को कम पसंद करते हैं, क्योंकि भागवत का कृष्ण और ही है। भागवत को प्रेम करने वाले गीता की चर्चा में कम पड़ते हैं, क्योंकि कहाँ राग रंग और कहाँ रास और कहाँ युद्ध का मैदान, उनके बीच कोई तालमेल नहीं है। शायद कृष्ण से बड़े विरोधों को एक साथ पी लेने वाला कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। इसीलिए कृष्ण की एक एक शक्ल को लोगों ने पकड़ लिया है, जो जिसे प्रीतिकर लगी उसे छांट लिया। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सभी के बीच पूरे भारत में, और हम सब जानते हैं भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो सभी वेदों और उपनिषदों का निचोड़ है, जिस पर भारत क्या दुनिया के बड़े बड़े भाव जताते हैं। जिस पर
चौथी शताब्दी में दूसरी द्वारिका भी समुद्र में लीन हुई और 5वीं शताब्दी में सीरिया से आए हुए सक्करवेली नाम के राजा ने उस समय राज्य किया हो। ये संभावनाओं का, ये पुरातत्व का, पुराणों का कथा संपूर्ण जहाँ राजाधिराज विराजमान है। द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, मुरारी के दर्शन के लिए भारी भीड़। लोक साक्षी, जगत चक्षु, पुण्यचारी, कीर्तन, कोटि मन्मथ सौंदर्यो, जगन्मोहन विग्रह। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है? कई संत कवि, कई भक्त कवि, कई ज्ञानी, कोई योगी अपनी अपनी भाषा में, अपनी शब्दावली में, अपने भाव के अनुरूप भगवान का कीर्तन करते हैं। नारायण परम धाम, देवदेवो महेश्वर, चक्रपाणि कलापूर्णो, देववैद्यो दयानिधि, अव्ययः सर्वधर्मज्ञो निर्मलो उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में जहां भगवान श्री कृष्ण जन्मे और दूसरी ओर गुजरात के द्वारिकाधीश में जहां 16,000 पटरानियों के साथ चक्रवर्ती रूप में विराजे मथुरा के भागवत भवन में और द्वारिकाधीश के त्रैलोक्य सुंदर जगत मंदिर में, दोनों स्थानों पर आज उनका ये जन्मोत्सव का पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आप सब रसज्ञ जो घर पर बैठकर इस सजीव प्रसारण को देख पा रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से ये सीधा प्रसारण आपके घरों तक पहुंच रहा है। इस समय आप देख पा रहे हैं रत्न जड़ित जो गौ माता हैं, उनके पयोधर से पहला दुग्ध स्नान भगवान श्री कृष्ण का जो त्रिभंगी मुद्रा में खड़े हैं हो रहा है और पंचामृत अभिषेक होगा 5 वस्तुओं से, जिन द्रव्यों को अमृत की संज्ञा दी गई है, यानी दूध, दही, घी, शहद और शर्करा, जिसे हम पूरा भी कहते हैं, उससे मिलकर इनका अभिषेक होगा। सभी मिलकर कहेंगे ओम श्री कृष्णाय नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। हम सब जानते हैं कि दूध से त्वचा की अशुद्धियों को ठीक किया जाता है, दही त्वचा को कोमल बनाता है, घी त्वचा को चमकदार बनाता है, शहद त्वचा में बाह्य अशुद्धियों को प्रवेश को रोकता है और शक्कर त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाता है और नवीन कोशिकाओं का निर्माण करता है। सभी द्रव्यों के लिए स्नान के साथ अलग अलग मंत्र हैं जो वेदों में दिए गए हैं। पुरुष सूक्त मंत्र ऋग्वेद का, उसके माध्यम से अभी हम देख पा रहे हैं, ये अद्भुत दृश्य देख पा रहे हैं। ये दृश्य, ये लंबे समय तक ये दुग्ध स्नान के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है और पंचामृत जो इस प्रकार से बनकर तैयार होता है, उसके लिए कहते हैं कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णोः पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। क्या कहती हैं? देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहती हूँ कि कन्हैया को 3 चीजें प्रिय हैं, मैया, गैया और भैया, है ना। मैया क्योंकि उन्होंने उनको अगाध प्रेम दिया और मैया को कृष्ण ने भी, जो कहना चाहिए ना कि लौटा के उससे कहीं अनंत प्रेम किया। मैया का वर्णन आप बताएं हमारे सभी दर्शकों को।
दुंदुभी तो जितने लोग यहाँ पर हैं और जो लोग इसको देख रहे हैं, इस प्रसारण को, और अगर नहीं भी देख पा रहे हैं, तो मैं खुद घर में जन्म उत्सव में निमग्न हैं, दुंदुभी तो सबके हृदय में बज रही है, क्योंकि श्याम मुरारी प्रकट हुए हैं। ये दुंदुभी लगातार बज रही है और यहाँ पर तो छांझ, खरताल, मजीरा, बड़े बड़े डमरू, सब कुछ, मृदंग, ढोल, सब कुछ यहाँ पर बज रहा है। ये बड़ा सभागार है और ख़ास तौर से ये जो शैली होती है, नागर शैली, इसमें एक प्रदक्षिणा पथ और बीच में एक बड़ा सभागार मंडपम, ये उसका एक खास हिस्सा होता है। पूरा का पूरा श्रद्धालुओं से भरा हुआ है और एक ओर बाईं ओर से प्रवेश है और दाहिनी ओर से उस छवि को निहार लीजिए, मन में भर लीजिए, ऐसा भर लीजिए कि कभी आपसे दूर ही ना हटे। और आज प्रकाश ने एक बात कही थी, उसके ही मेरे मन में एक चीज़ और आई कि कुछ लोग गीता के कृष्ण को पसंद करते हैं, कुछ लोग माखन चोर कृष्ण को पसंद करते हैं। शायद वो चाहते थे, इसीलिए द्वापर युग में उन्होंने जन्म लिया कि वो चाहते थे कि व्यक्ति अब धरा पर जो जीवन होता है, उस जीवन के रस को चखना सीखे, जीवन के हर मनोभाव में पूर्णता लाने की कोशिश करे। इसीलिए उनका जो अवतार है पूर्णावतार कहलाता है। आप चाहे उस अवतार के जिस हिस्से को चुन लीजिए, मसलन बाल कृष्ण का अवतार, वो बच्चे हैं जब, या फिर गोपाल कृष्ण का, या फिर रक्षक कृष्ण का जब वो पर्वत को उठा लेते हैं उंगली पर, या फिर सखा कृष्ण का, प्रेमी कृष्ण का, फिर कर्मयोगी कृष्ण का, फिर धर्मयोगी कृष्ण का, फिर वीर कृष्ण का, फिर योगेश्वर कृष्ण का, राजनीतिज्ञ कृष्ण का, और अंत में जगत गुरु श्री कृष्ण का। आप जिस अवतार को चाहिए सबको मिला लीजिए तो वो पूर्ण अवतार हैं, लीला रंजक हैं, जन रंजक हैं, जन जन के नायक हैं, क्योंकि वो ऐसे अवतार हैं जो बताते हैं कि इस जीवन में ही आप सब कुछ कर सकते हैं और जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा अनूठापन सिर्फ इसी अवतार में देखने को मिलता है। ये प्रवेश द्वार और भागवत भवन का जो शिखर है वो भी अपने आप में अप्रतिम है। आपको ये विहंगम दृश्य विद्युत झालरों की और चलायमान विद्युत झालरों की बहुत ही अच्छी सज्जा की गई है मंदिर के चारों ओर। ये हमें सामने का हिस्सा दिख रहा है जो लीला मंडप। द्वारिका और मथुरा दोनों कृष्ण धाम से हम डीडी नेशनल की प्रसारण यात्रा में उपस्थित हैं। आप देख रहे हैं द्वारिका में नर्तन, कीर्तन और जयघोष सुनाई दे रहा है। उधर मथुरा में भी कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान के नर्तन के लिए ये पुजारी परिवार और भक्तजन जो गर्भगृह में उपस्थित है, कैसे गाएं भगवान के स्वरूप को, कैसे गाएं भगवान की कथाओं को, कैसे गाएं धर्म के संदेश को, कैसे हम व्यक्त करें भगवान के संदेश को। विष्णु जिष्णु महाविष्णु प्रभविष्णु महेश्वरम अनेक रूपम दैत्यांतम नमामि पुरुषोत्तमं। कहा गया कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु गौवैहरं सर्वलोकैकनाथं। त्रैलोक्य सुंदर भगवान के जगत मंदिर से मैं डॉक्टर शैलेश तिवारी जन्माष्टमी की यह मेला जन्मोत्सव
चाक चौबस्त है। यहाँ आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु उसकी सुरक्षा का जिम्मा यहाँ के प्रशासन पर है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यूं तो भादो के कृष्ण पक्ष की अष्टमी हर साल आती रही होगी, लेकिन द्वापर में वो कान्हा के जन्म के साथ अनूठी हो गई मित्रों। दरअसल कृष्णावतार का उद्देश्य ही धर्म की संस्थापना का था, और धर्म की संस्थापना यानी मानव कल्याण का मार्ग। कृष्ण जन्म के साथ ही इसके संकेत भी मिल गए थे। बेड़ियां टूट गईं, जेल के द्वार खुल गए, जिन्हें बंदी बनाया गया वे जाग रहे थे, जो प्रहरी थे वो सो गए। बात बिल्कुल साफ थी, जो निर्दोष हैं वे मुक्त होंगे और आतताई दंडित किए जाएंगे। गौर कीजिए, मथुरा से गोकुल तक का सफर वासुदेव के लिए आसान नहीं था। अंधेरी रात, मूसलाधार बारिश के बीच परिचित रास्तों की पहचान भी मुश्किल रही होगी। यमुना भी गले तक चढ़ाई थी। ये संकेत था कि मुक्तिदाता आ गया है। तो क्या भक्त को परीक्षा तो देनी ही होगी, और हां, वो डूबने को तैयार है। तो हर आपदा प्रभु कृपा से यमुना के बाढ़ की तरह उतर जाएगी मित्रों। और जीवन में ध्यान से देखें, अपने आसपास देखें तो ऐसा ही होता है। उनकी बाल लीला हो या फिर कैशोर्य के कौतुक प्रेम और कर्म, कान्हा रूपी नदी के दो किनारों की तरह निर्मित होते रहे मित्रों। लीला के अवसान तक उन्होंने जो भी किया वो शास्त्र बन गया। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें। नारद से सुख व्यास रहें, पचिहारे तहु पुनि पार न पावें। और ताही अहीर की छोहरियां, छछिया बर छाछ पे नाच नचावें। देखिए, कृष्ण जो है ना वो जीवन का सार है और संपूर्ण जगत को उनसे सरोकार है। देखिए, आपने बताया था अनुपम जी कि त्रिभंगी मुद्रा में ये जो श्रीचल विग्रह है वो, तो कहने को वो नंद का लाला है, पर त्रिभंगी के तिलिस्म वाला ये त्रिगुणातीत ना त्रिभुवन का वेत्ता है। पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने के बावजूद यदि 99 और गाली सुनने की सामर्थ्य है तो वो कृष्ण है। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने पर भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है तो वो कृष्ण है। द्वारकाधीश का वैभव होने पर भी यदि सुदामा मित्र है तो वो कृष्ण है। शेषनाग के फन पर मृत्यु समक्ष होने पर भी यदि नृत्य है तो वो कृष्ण है। सर्व सामर्थ्य होने पर भी यदि सारथी बने हैं तो वो कृष्ण है। चंद्र सूर्य की प्रतिकृति के साथ 52 गज की ध्वजा के त्रैलोक्य सुंदर यह मंदिर का हम दर्शन कर रहे हैं। द्वारिका और मथुरा दोनों जगह उत्सव संपन्न हो रहा है। हम शरीक हैं भगवान के कीर्तन में, हम शरीक हैं गोविंद माधव मुरारी के गान में। हम ऐसे भगवान को जानते हैं जिन्हें कहा गया है सहस्त्रशीर्षम पुरुषम पुराणम। हम ये भगवान के गुण कीर्तन के लिए लालायित हैं, जिन्हें कहा गया बरहा पीडम नटवर वपुहु कर्णयो कर्णिकारम। ऐसे भगवान जिसे वंशी विभूषितकरान नवनीर दाभात पीतांबरात अरुणबिंब फलादरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्वमहम न जाने कहते हुए भगवान को वर्णित किया गया। सद्गति सत्कृति सता सद्भूति सत्परायण शूरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवास सुयामुन एको नैक भगवान। तो यहाँ पर देखिए, जो मैं दक्षिणावर्ती शंख की बात कर रही थी, जो जिसकी चोंच जो है चांदी से मड़ी हुई है, रजत से मड़ी हुई है, उसमें इस समय पूरा पंचामृत अभिषेक की प्रक्रिया श्रीचल विग्रह के साथ हो रही है। और यहाँ पर देखिए, महंत नृत्य गोपाल दास जी जो कमई करेला ग्राम के निवासी हैं, उनकी देखरेख में ये, उनकी पूरी निगरानी में ये पंचामृत अभिषेक की प्रक्रिया करी जा रही है। और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर के जो महंत हैं,
जो सचिव हैं, श्री कृष्ण सेवा स्थान जन्मस्थान के जो सदस्य हैं, वो सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। मंत्रोच्चार हो रहा है, यहाँ कृष्ण सूक्त का मंत्रोच्चार हो रहा है और उसी मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि के साथ पंचामृत अभिषेक की प्रक्रिया यहाँ पर निरंतर करी जा रही है। और ये जो पंचामृत अभिषेक है ना, ये सभी भक्त गणों में वितरित भी किया जाएगा और जितने लड्डू का प्रसाद, पंजीरी का प्रसाद, पाग का प्रसाद और ये पंचामृत अभिषेक और जितना भी दुग्ध अभिषेक हुआ है, दुग्ध जो है वो भी सभी भक्त जनों में वितरित किया जाएगा। और एक चीज और, जब प्राकट्य हुआ था तो ऐसी पूरे नगर में व्यवस्था की गई है कि मंदिर से जो ढोल नगाड़े बजेंगे वो पूरे नगर की गली और चौक चौराहों पर भी सुनाई देंगे। उस समय वो एक अनुभूति, सोचिए कितनी इस समय पूरा नगर इस समय कृष्णमय हुआ है। यहाँ पर इस रज में, इस ब्रज में मुक्ति और भक्ति दोनों ने नृत्य किया है, दोनों ही मुक्त हुई हैं। तो इस ब्रज की रज की तो महिमा की क्या ही बात करें। और यहाँ पर त्रिभंगी लाल हमारे पंचामृत अभिषेक का आनंद ले रहे हैं, इस लीला से स्वयं को शुद्ध कर रहे हैं। क्योंकि इसमें आपने बताया जैसे सर्वौषधि है, सुगंधित द्रव्य है, पंचगव्य है इसमें, और उससे इनको निरंतर स्नान कराया जा रहा है। क्योंकि अब इस कृष्ण ने तैयार होना है जीवन के रण से। इस जो जनता त्रस्त है, जो जनमन त्रस्त है, उसको मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं को तैयार भी तो करना है। श्री कृष्ण ने छठी से लीला आरंभ कर देंगे, छठी को पूतना का वध करना है। और ये जो त्रिशूल देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर डमरू और त्रिशूल, ये शिव शंकर का प्रतीक है। क्योंकि भोले बाबा तो इस समय मग्न होकर नृत्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरा स्वर्ग, पूरा बैकुंठ जो है ना, वो ब्रज में इसी मंदिर के जगमोहन परिसर में आ गया है। अनुपम जी, आपसे आगे का व्याख्यान। श्रुति, बिल्कुल ठीक कहा आपने। त्रिशूल जो है शिव जी का प्रतीक है और मथुरा शिव जी द्वारा रक्षित है। मथुरा के चारों कोनों पर 4 दिव्य शिव मंदिर हैं और कहा जाता है ये दिव्य शिव मंदिर इसीलिए हैं क्योंकि चारों कोनों से कोई भी कुदृष्टि ना डाल सके इस ब्रज मंडल पर, इसलिए वहाँ पर स्थापित हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर जो प्रमुख विग्रह है, श्री विग्रह है, जो मनुष्य रूप में विग्रह है, उसके सामने पारद रूप में भी शिव जी विराजमान हैं। और इस समय लगभग 15 मिनट तक ये अनुष्ठान चलता है जिसमें जन्म अभिषेक जो किया जा रहा है पंचगव्य के साथ साथ में दिव्य औषधिया वनस्पति के साथ और सुगंधित द्रव्यों को इसमें मिलाकर ये करते हैं। और आपने जैसा बताया कि ये इस बाद में भक्तों में वितरित भी किया जाता है। लगभग 15 मिनट तक होगा। उसके पश्चात श्रृंगार आरती है। इस बार एक खास बात और है कि 15 मिनट का समय भक्तों को और दिया गया है, इसलिए कि 1:30 तक आज प्रकाश ने जैसा बताया था अभी आपको, 1:30 तक आप प्रवेश पा सकते हैं। अगर प्रवेश पा लिया तो फिर आप 1:45 तक यानी 15 मिनट इस बार और दिए गए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पूरी संभावना थी और आज वैसा ही चरितार्थ हुआ है। आज बहुत बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर लगातार तांता है, अनवरत तांता जो टूटा हुआ है पूरे शहर में। आपने मथुरा की बहुत बात की, यहाँ के क्या क्या खूबियाँ हैं। मुझे तो एक चीज़ और भी लगती है कि मथुरा के लोग बड़े वत्सल भी हैं। शायद ये भी कृष्ण से ही सीखा है उन्होंने। इतने सारे लोग, पूरे भारत के कोने कोने से आए हुए लोग, लाखों की संख्या में, सबके लिए किसी को खाने की कमी ना हो, किसी को रुकने की कमी ना हो। कोई किसी को नहीं रोकता। अपने दरवाजे पर अगर कोई लेट जाता है, लगातार 24 घंटे भंडारे चल रहे हैं। प्रशासन ने करीब 1.5 दर्जन मंच बनाए हैं जिनमें लगातार सांगीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। और यहाँ पर ये दिव्य क्षण जिसके आप यहाँ पर सहभागी बन पा रहे हैं, दूरदर्शन इसका सजीव प्रसारण आप तक पहुँचा रहा है। और साथ ही साथ मथुरा के साथ साथ द्वारिका में भी जो राज पुरुष के रूप में जहाँ पर विराजमान हुए कान्हा जाकर, आप वहाँ से भी जो जन्मोत्सव हो रहा है उसका सीधा सजीव प्रसारण देख पा रहे हैं। हम लोगों ने तमाम बात की है। मुझे एक चीज़ और ध्यान आ रही है। आज प्रकाश ने बहुत सारी चीज़ें बताई। एक चीज़ और थी कि जहाँ कृष्ण वहाँ लीला, पूरा जीवन उनका लीलाओं से भरा हुआ है। तो उनकी मनोहारी जो वंशी की लीला है
उसका असर शायद इस धरती पर इतना आया है कि आप देखिए ब्रज भाषा ही कितनी सुरीली भाषा हो गई है ये। और सिर्फ ये नहीं, यहाँ का गीत संगीत अपने आप में एक अप्रतिम सांगीतिक इतिहास उसने यहाँ पर खड़ा कर दिया है। इस में बहुत बड़ा योगदान हरिदास जी का आपने जिक्र किया था श्रुति, वो वल्लभाचार्य जी खुद महारास रचाया था 16वीं सदी में उन्होंने विश्राम घाट पे। और मजे की बात यह है कि कल यहाँ पर 5251 दीप प्रज्वलित किए गए थे जन्मभूमि परिसर में। आज विश्राम घाट पर 5251 दीप इस समय जल रहे हैं और यमुना के जलराशि में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ये गीत संगीत की परंपरा और लगातार आगे बढ़ती ही चली गई। फिर हम अष्ट छाप के कवि देखते हैं, सूर, और उनके साथ नंदन दास, कुंभन दास, जाने कितने लोग। और उसके आगे चलते हुए हरिदास जी के शिष्य तानसेन, बैजू बावरा, ये परंपरा चलती चली आई है। रास, रसिया, मल्हार, झूला, ये सब अप्रतिम योगदान है भारतीय संगीत। और साथ ही साथ दार्शनिक जो कृष्ण का स्वरूप है वो तो है ही एक शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन, निष्काम कर्म का योग दर्शन, इसीलिए उन्हें योगेश्वर कृष्ण भी कहा जाता है। और इस समय ये सामने आपको विग्रह दिख रहा है, श्री जल विग्रह और साथ ही साथ श्री युगल विग्रह भगवान कृष्ण और उनकी आराधनीय शक्ति राधा जी का। आप उसको बस आंख में भरते रहिए, निहारते रहिए और आगे क्या कुछ होने वाला है वो आपको बताने जा रहे हैं आत्मप्रकाश। वो वही रहा है जो हमें दिख रहा है और हम लगातार देख पा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण त्रिभंगी मुद्रा में हैं और धर्माचार्य उनका अभिषेक कर रहे हैं। पंचगव्य पंचामृत अभिषेक कविता के रूप में कहें अगर श्री कृष्ण जन्माष्टमी को, तो कुछ इस प्रकार से भाव अभिव्यक्त होती है कि द्वापर में भादों के महीने में काली अंधेरी रात में जन्म लिया कान्हा ने, मथुरा के कारागार में था दिवस चमत्कारी, सारे बंधन टूट गए, द्वार के ताले स्वतः खुले, जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ, बेटे को बचाने के लिए गोकुल जाने के लिए वासुदेव ने जैसे ही जल में पैर धरा, यमुना की श्रद्धा ऐसी जागी, बाढ़ आ गई नदिया में, बाहर पैर आते ही कान्हा के पैरों को पखारा, जैसे ही छू पाया उन्हें अद्भुत शांति छाई जल में, सारा गोकुल धन्य हो गया कान्हा को पा बाहों में, गोपियां खो गईं मुरली की मधुर धुन में, बंधी प्रेम पाश में उसके रम कर रह गई उसी में, ज्ञान उद्धव का धरा रह गया उनको समझाने में, वे नहीं जानती थी उद्देश्य कृष्ण के जाने का, कंस के अत्याचारों से सबको बचाने का, अंत कंस का हुआ, सुखी समृद्ध राज्य हुआ, कौरव पांडव विवाद में मध्यस्थ बने, सहायता की, सच्चाई का साथ दिया, युद्ध से विचलित अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। आज भी है महत्व जिसका, जन्मदिन कान्हा का हर साल मनाते हैं, श्रद्धा से भर उठते हैं और हम सब मिलकर जन्माष्टमी मनाते हैं। सार संक्षेप जन्माष्टमी का कुछ इस प्रकार एक कवि ने लिखा और मैं देख पा रहा हूं कि सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण भगवान की जो महिमा है, उनकी उदारता और रूप माधुरी का वर्णन अनेक मुस्लिम कवियों ने भी दिल खोल कर किया है। कुछ उदाहरण देखिए, हजरत नफीस को तो मुरली मनोहर इतने प्यारे हैं कि वे उनको देखते देखते थकते नहीं। नफीस फरमाते हैं, कन्हैया की आंखें हिरन सी नसीली, कन्हैया की शोखी कली सी रसीली। एक मुसलमान फकीर कारे खां का श्री कृष्ण प्रेम उन्हीं के शब्दों में देखिए, कारे के करार माही क्यों दिलदार हुए, अरे नंदलाल क्यों हमारी बार बार की। मौलाना आजाद अजीमाबादी की कृष्ण भक्ति कुछ इन शब्दों में आती है। वे मुरली मनोहर की मुरली के लिए फरमाते हैं कि बजाने वाले के हैं करिश्मे जो आप महज बेखुदी में, न राग में हैं न रंग में हैं, जो आग है उनकी बांसुरी में। हुआ न गाफिल रही तलाशी, गया न मथुरा गया न काशी, मैं क्यों कहीं की खाक उड़ाता, मेरा कन्हैया तो है मुझी। और रस खान की जो श्री कृष्ण की था तो माफी की नहीं जा सकती, मानुष हो तो वही रस खान। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण भारी भीड़, कहाँ अभिषेक, कहाँ मंगल आरती, कहाँ भगवान को श्रृंगार, कहाँ भोग, कहाँ भगवान कहते हैं मुझे ये सब प्रिय है, लेकिन अगर तू मेरे पास केवल तुलसी दल लेके आता, यद जुहोशी
ददासि यत्, यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत्। ऐसे भगवान जो भक्त से केवल प्रेम की कामना करता है। कृष्ण के स्वरूप के सामने जगत भर के भगवान केवल प्रेम के भगवान नहीं ठहरते। श्री कृष्ण अपने वचन में श्रेष्ठ है, अपने कर्म में श्रेष्ठ है, अपने सर्जन में संदेश में श्रेष्ठ है। इसीलिए भगवान कहते हैं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ऐसे भगवान के दर्शन के लिए ये नयन आतुर थे। आज एक इस घड़ी में भक्तजन आ चुके हैं। कभी वो द्वारिका नगरी में भीगते हुए रिमझिम बारिश में सुबह से गोमती तट में स्नान करते हुए प्रतीक्षारत थे, कब भगवान के गर्भगृह में जाऊं, कब भगवान के दर्शन पाऊं। ऐसी भक्तिपूर्ण श्रद्धा से भक्तजन आज गर्भगृह में जन्मोत्सव की बेला उपस्थित। अगर मेघ श्याम अर्थात काला, नीला और श्वेत मिश्रित कहा जाए, जैसा बदरा का रंग होता है, उनकी देह एक मादक सुवासित रहती है, हमेशा एक गंध सुवासित करती रहती है। और जहाँ जहाँ कन्हैया जाते हैं लोग अनायास ही उनकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं। मानो ऐसा कहा जाता है कि उनके शरीर से निकलने वाली ये जो सुगंध है, ये कुछ कुछ गोपिका चंदन जैसी और कुछ कुछ रात की रानी के पुष्प जैसी सुगंध होती है। कृष्ण कोमलांगी हैं। श्री कृष्ण की देह कोमल और मृदु है, लेकिन जब युद्ध के समय उनकी देह विस्तृत हो जाती है, कठोर हो जाती है, क्योंकि वो एक कलरापट्टू और योग में पारंगत हैं, तभी ना योगी योगीश्वर उन्हें कहा जाता है। और इसीलिए जैसा वो चाहते हैं परिस्थिति के अनुसार अपना रूप बना लेते हैं। और आज जब कन्हैया इस पंचामृत अभिषेक को ग्रहण कर रहे हैं, हमारा जीवन एक तरह से ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इस घटना के दर्शन करने को मिले। ऐतिहासिक दृश्य है जिसके हम दर्शन कर रहे हैं। और एक आपने बहुत सारे कवियों की भाषा में आपने बताया था, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि निरंतर निहारते रहो। मैं भी कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूँ कि दरिद्र की जीर्ण जरा कुटीर में, किसान के श्यामल शस्य खेत में, दुखी जनन की गहरी उसास में, हैं झांकते घनश्याम देखे, हैं झांकते घनश्याम देखे। क्योंकि कृष्ण के बारे में कहा जाए, जो घरों में अकेले, बहुत ऐसे वृद्धजन हैं जिनके पास इस समय न पुत्र है न पुत्री है, कोई नहीं है, दोनों आपस में घर में टीवी पर इस दृश्य का आनंद ले रहे हैं। तो जो घर में अकेले बैठे हैं ना, वो अकेले नहीं है, उनके साथ भी कृष्ण है। क्योंकि कृष्ण असंख्य है, कृष्ण हर गोपी के साथ हैं, हर भक्त के साथ हैं। कृष्ण रूप हैं, रंग अर्पण दर्पण समर्पण हैं। कृष्ण विरह प्रीत गीत और संगीत हैं। कृष्ण कदम्ब बाग गुलाल बाग हैं। कृष्ण धारा तट लता और वट हैं। कृष्ण सखा हैं, नट हैं। कृष्ण श्वास प्राण लक्ष्य और बाण हैं। कृष्ण सारथी हैं, रथ हैं। कृष्ण गंतव्य हैं, पथ हैं। कृष्ण कपाल हैं, ललाट हैं, सूक्ष्म हैं, विराट हैं। कृष्ण खंड हैं, अखंड हैं। कृष्ण सौम्य हैं, प्रचंड हैं। कृष्ण लय हैं, प्रलय हैं। कृष्ण अंश हैं, विध्वंस हैं। मेघ हैं, बसंत हैं। कृष्ण असीमित हैं, कृष्ण अनंत हैं। कृष्ण असीमित हैं, कृष्ण अनंत हैं। और अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कपिल जी चल विग्रह को अंदर लेकर जा रहे हैं श्रृंगार के लिए। उसके बाद पट बंद हो जाएंगे, श्री चल विग्रह का श्रृंगार होगा। और श्रृंगार के बाद जब चल विग्रह सामने आएंगे, विराजित होंगे, तो उस समय फिर श्रृंगार आरती के दर्शन होंगे।
तो इस समय जो पंचामृत चल विग्रह में बचा हुआ है, वो देखा आपने भावुक भक्तजन कैसे हाथ पसार के उस पंचामृत की कुछ बूंदे भी ग्रहण करना चाहते हैं, क्योंकि ये अमृत है, ये उनके जीवन को धन्य कर रहा है। और इस समय चल विग्रह के श्रृंगार से पहले के दर्शन कराते हुए अब चल विग्रह को अंदर ले जाया जा रहा है श्रृंगार के लिए। और श्रृंगार के भी देखिए ना कितनी अप्रतिम श्रृंगार होता है। हर दिन जब भी आप कान्हा को देख लें तो नया स्वरूप नजर आता है। आपने बताया था कि यहाँ मंदिर के जगमोहन में जहाँ राधा, कृष्ण और सुभद्रा और जगन्नाथ जी विराजित हैं, वहीं राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी भी विराजित हैं। हाँ, तो यहाँ तो एक कहते हैं ना कि मैंने पाई प्रसादी अवधराज की, मोहे जूठन मिली ब्रजराज की, कि यहाँ पर कान्हा और राम दोनों को समान रूप में पूजित किया जाता है। तो यहाँ पर 5251वां जन्मोत्सव, यहाँ कितना सुंदर लिखा हुआ है, कितनी सुंदर नयनाभिराम छवि है। वो देखिए सहस्त्र पुष्प, कमल पुष्प जिनसे सबसे पहले शुरुआत हुई थी प्राकट्योत्सव की, वो अभी भी श्री चरणों में समर्पित हैं, कन्हैया के जुगल सरकार के श्री चरणों में समर्पित हैं। और अभी इन जो ये पुष्प है ना, ये भी भक्तों में उड़ाए जाते हैं और भक्त इनको भी प्राप्त करते हैं, एक प्रसादी के रूप में प्राप्त करते हैं। भक्तों का रेला अनवरत, उत्साह की कमी नहीं है, क्योंकि भक्त के मन की गति सिर्फ भगवान ही जान सकता है। और उस समय जब वो भगवान और भक्त आमने सामने होते हैं ना, बीच में कोई नहीं होता, न कोई दुविधा है, न कोई संशय है, बिल्कुल आरंपार भक्त और भगवान के मन की गति है। अनुपम जी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल ही ठीक कह रही हैं श्रुति जी। और ये आपके सम्मुख वो दृश्य है जो आप तब से बस इसको आंख में भर रहे हैं। इस समय जो चल विग्रह था उसका अभिषेक का जो कार्य है वो पूरा हो गया है, श्रृंगार का हिस्सा बाकी है, उसके बाद श्रृंगार आरती है, उसके बाद रात में 1:30 बजे शयन आरती होनी है। उस समय तक सभी दर्शनार्थियों को प्रवेश मिलता रहेगा और ये सुबह 5:30 बजे से आज शुरू हो गया था। देखिए इस नैनाभिराम छवि को बस मन में उकेर लेना होता है। आपने बताया था वो इनका 5251वां जन्म दिवस है, वो फूलों से लिखा हुआ है और वही पद्मकांति पुष्प बंगले का सबसे ऊपर का हिस्सा है। जो पोशाक आप देख रहे हैं ये कल अर्पित की गई थी उनको। बहुत गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकलती है एक दिन पहले, और वो केशव देव मंदिर में, उसके पश्चात योग माया मंदिर में, उसके पश्चात चतुर्भुज नारायण जी के कारागार वाले विग्रह को, और तत्पश्चात आकर यहाँ पर अर्पित की जाती है। वो इस समय पहने हुए हैं सोमचंद्र का पोशाक। खास तौर से नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस बार सोमवार को पड़ी है जन्माष्टमी। इसमें आदि प्रकाश ने एक बात कही थी कि वो पहले पर्यावरण रक्षक और पर्यावरणविद हैं। यही बात यहाँ पर इंगित हो रही है क्योंकि सोम चंद्र जो है वो वनस्पतियों से भी जुड़ा हुआ है। सोम रस दरअसल वनस्पतियों का अर्क है, इसीलिए इस रेशम की पीत रंग की पोशाक में सिर्फ वनस्पतियों को उकेरा गया है। बेल, बूटे, पुष्प और वनस्पतियां भांति भांति की वनस्पतियां हैं। और क्या कहेंगे, इतना प्रेम है क्योंकि भगवान प्रेम के वशीभूत हैं सिर्फ ये, इसीलिए इतना प्रेम है कि हर व्यक्ति अपना नाम जैसा चाहता है वैसे इनको पुकार लेता है। कोई कन्हैया कह देता है, कोई श्याम कह देता है, कोई कान्हा, कोई गोविंद, कोई मुरारी, कोई नटवर, कोई नागर, कोई नंदलाल, कोई मोहन, कोई मदन मोहन, कोई दामोदर, कोई केशव, जाने अनंत नाम हम प्रेम करते हैं। हम चाहे जैसे अपने कन्हैया को बुलाएं वही उनका नाम हो जाता है। इस समय ये सारे लोग लगातार अनवरत सिलसिला है, चलता ही चला जा रहा है। श्रृंगार आरती होने वाली है जिसका अर्थ कुल मिलाकर यही लगभग निकलता है। संसार के पालनहार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। महिभार उतारन हार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। प्रभु हीन हूँ मैं, बलहीन हूँ मैं, धनहीन हूँ मैं, आधीन हूँ मैं। इस जीवन के आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। यही जय गान करते हुए, इसी भाव को मन में भरते हुए इस भागवत भवन में आने वाला हर व्यक्ति यही संकल्प लेकर जा रहा है कि प्रभु की इस
इच्छा का, प्रभु की दिखाई गई इतनी लीलाओं का किंचित मात्र भी अगर हमारे इस मानव शरीर में, माया का शरीर है, 9 तरीके के शरीर होते हैं, लेकिन एक होता है 10वां शरीर, वो दिव्य शरीर होता है, वो प्रभु का है। इस हमारे माया वाले शरीर में उस दिव्य शरीर का कुछ अंश समा जाए अगर आज, तो क्या कहना है, ये धरा बदल जाए। जैसा लीला पुरुषोत्तम चाहते थे शायद हम वैसे ही बन जाएं, जिसके लिए वो जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे, दुख भी सहे और उसके बाद भी त्राण हार करते ही चले गए लगातार सबका। शांति दूत भी बने, लड़ाई भी की, सब कुछ की, और ये पट अब बंद हो रहे हैं। श्रृंगार आरती के समय फिर खुलेंगे और अब लगभग जो अंतिम चरण है आज के हमारे इस दर्शन के कार्यक्रम का, इस सजीव प्रसारण का, हम वहां पर आ पहुंचे हैं और उसके साथ माइक और आपसे बातचीत के लिए आत्म प्रकाश मिश्र। पट एक बार पुनः खुल गए हैं, श्रृंगार आरती का समय है, प्रारंभ हो चुकी है श्रृंगार आरती। वाह, क्या ही अद्भुत क्षण है। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने वंशी की प्रेम की वो धुन रच दी कि वृंदावन मथुरा ही क्या, पूरा ब्रज श्याम श्यामा के गुणगान में डूब गया। और आज भी मन से ब्रज में चरण धरने वालों को तो वो धुन सुनाई पड़ती है। बहुतेरे प्रेम का प्रसाद लेकर लौट जाते हैं और आज भी यही सोच कर आए हैं मथुरा कि प्रेम का प्रसाद लेकर लौट जाएंगे, लेकिन बहुत हैं जो इसी भाव भूमि के ही होकर रह जाते हैं। और वो धुन इससे भी कहीं ज्यादा मोहिनी है। जिसने इसका स्वाद चख लिया उसे फिर और कुछ नहीं भाता। मित्रों, ये नटखट नागर की लीलाओं का ही प्रताप था कि क्या वन, क्या उपवन, क्या नदी, क्या सरोवर, सब प्रेम से लबालब। गोपियां तो क्या, पशु पक्षी भी इस मोहिनी सूरत पर जान छिड़कते थे। वो तंग भी करता था तो रस बरसता था। कान्हा ऐसा कि उसके खेल ने भी जाने कितने बलशाली असुरों के प्राण हर लिए। और उनका आज जन्मोत्सव पूरे धूमधाम के साथ मथुरा और द्वारिका में एक साथ मनाया जा रहा है। कहते हैं कि कालिया का आतंक रहा हो या कंस का निर्दय साम्राज्य, सबका समूल नाश एक खेल की तरह ही तो खत्म किया। और ये खात्मे भी कुछ इस तरह कि ब्रज धूलि में त्रिभुवन का आनंद सिमट आया। सिर्फ नाश ही नहीं किया, सृजन भी किया। और चरमोत्कर्ष ये कि मुक्ति भी यहाँ मुक्त हो जाती है और कहती है कि मुक्ति कहे गोपाल सो, मोरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ी माथे पड़े, मुक्ति मुक्त हो जाए। मथुरा से द्वारका और महाभारत के कुरुक्षेत्र तक का कान्हा के जो रूप, उनके तमाम रूप सामने आए। वो कभी सत्य के लिए तो महारथी का उन्होंने युद्धरत रहे, कभी सारथी का रूप उन्होंने लिया, खुद लड़े तो जीते और जिस भी लड़ाके के साथ खड़े हुए वो भी जीता। जीत के मंत्र भी अद्भुत, इस लोक ही नहीं परलोक तक की जंग को जीत लेने का। इसीलिए जन्माष्टमी को जो आज ये उत्सव मनाया जा रहा है, इसे मानव कल्याण का पहला अध्याय कहें तो क्या गलत है मित्रों। और ये सूत्र जान लें तो फिर इस उत्सव को जितनी धूमधाम से हम सब आज मना रहे हैं उतना कम है। गोपिकाओं की प्रेम पगी भक्ति ही इस उत्सव की असली शोभा है। भक्ति को राधा बना सकें तो सच्चे अर्थों में जन्माष्टमी होगी। कान्हा ने युद्ध के साथ साथ जीवन को उत्सव में बदल देने का तरीका भी तो सिखाया है हमको, और इन सब में शामिल होकर निर्लिप्त रहने का भी। तो आइए कोशिश करें आज कि मन को वृंदावन बना लें, श्याम श्यामा की झांकी सजाएं। यकीन मानिए पूरा जीवन जन्माष्टमी सरीखा कृष्ण भक्ति का सुंदर उत्सव सा हो जाएगा। ये सुंदर जो आप ये देख पा रहे हैं विग्रह अपने टीवी स्क्रीन पर पद्मकांत पुष्प बंगले में विराजे हैं। ठाकुर जी सोम चंद्रिका पोशाक धारण किए हुए हैं। अभी अनुपम बता रहे थे कि आज सोमवार है और इसीलिए इसे सोम चंद्रिका नाम दिया गया, जिस पोशाक को उन्होंने धारण किया हुआ है। क्या ही अद्भुत दृश्य है। और इस समय ये आरती, श्रृंगार आरती के दर्शन आप कर पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। आत्म प्रकाश जी, एक बात हम भूल रहे हैं कि जब यहाँ श्रृंगार आरती चल रही है, वहीं नंदगांव में नंदोत्सव आरंभ हो चुका है। वहाँ पर कल प्रातः जो है दधिकांधा एक परंपरा है जिसमें दही, केसर
हल्दी, चंदन और सुगंधित द्रव्य मिलाकर श्री कृष्ण बाल कान्हा को लेप किया जाएगा और फिर उस लेप को पूरे भक्त जनों पे, श्रद्धालुओं पे, भावुक भक्तों पे उड़ाया जाएगा। वो दधि कान्हा कहलाता है कि वो कान्हा की पहली छींची है जिसको पाकर सभी धन्य हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी परंपरा है जो आज भी जीवित है। और इसके साथ ही जो मंगल गान है ना वो गाए जा रहे हैं। ब्रज लोकगीतों की अगर बात करें तो जसोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुनी आई, मैं जमुना पे सुनी आई, कन्हैया कुकारी अंधेरी में जायो, इस तरह के कई गीत हैं। और साथ ही बधाई शुरू हो गए हैं। बधाइयों में तो तरह तरह के नेक मांगते हैं। और नंदलाला का तो क्या ही कहना है। नंद भवन में इस समय नंदलाला की नजरें उतारी जाएंगी। इस समय उनको जब जैसे ही नंद भवन में पहुंचेंगे नंदलाला, उपहार स्वरूप न जाने क्या क्या वितरित किया जाएगा, उड़ाया जाएगा। फल है, मिठाई है, उपहार है। और नंद बाबा ने तो कुछ देखा ही नहीं। आपने बताया ना कि 2 लाख गैया तक उपहार में दे दी थी, कुछ बचा ही नहीं नंद बाबा के पास। सब कुछ तो उन्होंने नंद लाला पे न्यौछावर कर दिया। तो इस समय जो आप अगर नंदगांव की भी स्थिति समझें तो वो बहुत ही अद्भुत, अलौकिक और आनंदमयी है। लेकिन समय जब अपनी पर आता है तो कहते हैं ना कि सारे अंतराल भर जाते हैं, दुख दूर कहीं अनजान गगन में विलीन हो जाता है, नियति देखती रह जाती है और कर्म के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल जाती है। कृष्ण का प्राकट्य जो है इस जगत के लिए एक ऐसी ही मुस्कुराहट बन के आया है और सबके सपने जो हैं वो साकार करने आया है। आज काल, महाकाल, शून्य, महाव्याप्ति, अथ, इति, रूप, रस, गंध, यश और कलंक के सारे भेद खुल जाएंगे। राजा राजा नहीं रहेगा, रंक रंक नहीं रहेगा। क्या कहते हैं आत्म प्रकाश जी? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और अगर वास्तव में हम देखें तो कृष्ण का जीवन 2 छोरों से बंधा है। एक छोर पर बांसुरी है, सृजन है, आनंद है, अमृत है, रस है, रास है और भोग है। तो दूसरे छोर पर शंख है, युद्ध है, वेदना है, गरल है, नीरसता है, महाभारत है और योग है। एक छोर पर ब्रज है तो दूसरे छोर पर है कुरुक्षेत्र। मित्रों, वंशी और शंख दोनों होठ पर रखकर बजते हैं, दोनों में ही नाभिस्वर गूंजता है। बट प्रश्न ये उठता है कि क्या शंख ध्वनि के बिना धर्म की स्थापना संभव नहीं? जीवन की भूमि पर आनंद के, प्रेम के, अपनत्व के जिस धर्म को बांसुरी रचती है, क्या उससे श्रेष्ठ है रणभूमि में शंख फूंक कर स्थापित किया गया धर्म? एक सुंदर दुनिया के स्वप्न का वो कैसा होना चाहिए? महारास या महाभारत, वेणु या शंख? भय है कृष्ण को। जिन होठों से प्रेम की मुरली बजाई, उन्हीं होठों से कैसे बजाएंगे युद्ध का शंख? वास्तव में कृष्ण बजाना चाहते हैं दुनिया के होठों पर प्रेम के गीत, वो बजाना चाहते हैं, बांसुरी बजती रहे। इसीलिए कृष्ण शंख उठा लेते हैं, चक्र उठा लेते हैं और समय की पुकार पर चक्रधारी बनकर उद्घोष करते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की का जो जन्मोत्सव है जन्माष्टमी, मथुरा से आप इसका सजीव प्रसारण देख रहे थे और गुजरात के द्वारिकाधीश से भी आपने उसका सजीव प्रसारण देखा। अब मैं आत्म प्रकाश मिश्र अपने साथी कमेंटेटर्स अनुपम पाठक और श्रुतिपुरी के साथ आपको वापस दूरदर्शन के स्टूडियोज लिए चलता हूं।